आज हम बात करेंगे कनाडा के विजिट वीज़ा। आपकी जो एप्लीकेशन है, ख़ास टिप्स हो सकती हैं जो आप फॉलो करें, आपकी विजिट वीज़ा की एप्लीकेशन अप्रूव हो जाएगी। बज़ाहिर रिफ्यूज़ल्स की जो शरह है वो बहुत बढ़ गई है। तो बता दिया जाता है कि आपकी इंटेंशन नहीं है, डॉक्यूमेंट्स हैं वो सपोर्ट नहीं करते। जो पर्पज़ ऑफ विजिट है, आपको रिलेशनशिप भी उसमें मेंशन करना पड़ता है। आप किसी कॉन्फ्रेंस में जा रहे हैं, आपकी डेट्स वेरी करनी चाहिए। फिर आप की जो फैमिली कंपोजिशन है तो उसको भी वो मैटर करते हैं और कंसिडर करते हैं। गलती नहीं की हुई कोई डेट्स की, जिस तरह आपने होटल की बुकिंग करवाई है या आपने वहाँ पूरा प्लान दिया है कि मैं किन तारीख जो है उनके अंदर मैं फलां जगह आऊँगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, मैं हूं सईद इजाज़ गिलानी, उर्दू कनाडा ऑफिशियल हमारा यूट्यूब चैनल लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी कनाडा से आपके लिए नई वीडियो। आज हम बात करेंगे कनाडा के विजिट वीज़ा अप्रूवल। आपकी जो एप्लीकेशन है उसके लिए क्या ख़ास टिप्स हो सकती हैं, पॉइंट्स हो सकते हैं जो आप फॉलो करें, जिनका ख्याल रखें तो आपकी विजिट वीज़ा की एप्लीकेशन अप्रूव हो जाएगी। सबसे पहली बात तो ये है कि इस वक्त एक सिस्टम इन प्लेस है। तमाम कैनेडियन जो वीज़ा ऑफिसेज हैं वो पहले देखते हैं, उसके बाद फिर आपकी वीज़ा ऑफिसर जो है उसको भी प्रोसेस करता है। क्योंकि कनाडा की गवर्नमेंट ने गुज़श्ता दिनों अपनी पूरी दुनिया में विज़िट वीज़ा जो पॉलिसी है उसको रिविज़िट किया है। और हमने गुज़श्ता अपनी वीडियो में आपको बताया था कि रिफ्यूज़ल्स, बज़ाहिर रिफ्यूज़ल्स की जो शरह है वो बहुत बढ़ गई है। तो इसलिए बढ़ गई है कि जो लोग गलतियाँ, कॉमन जो एरर्स हैं या मिस्टेक्स हैं एप्लीकेशन फिल करते हुए जो की जाती हैं, उसकी वजह से कोई लीनियंसी नहीं दिखाई जाती, बल्कि राइट अवे उसमें ये आपको बता दिया जाता है कि आपकी इंटेंशन नहीं है कि आप कनाडा से वापस आएंगे, आपकी प्रॉपर वहाँ फैमिली टाइज नहीं प्रूव हो रही, आपके पास सफिशेंट फंड्स नहीं है और आपकी जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो सपोर्ट नहीं करते आपकी विजिट वीज़ा एप्लीकेशन। अब होता यह है कि आपने जो एप्लीकेशन खुद फिल की है उसमें तो आपको पता है कि आप कौन से डॉक्यूमेंट्स लगा रहे हैं। अब जो एजेंट के ज़रिए आप करते हैं वो आपको मुख्तलिफ सबक बाग दिखाते हैं, क्योंकि उन्हें अपनी फ़ीस से गरज होती है, उन्हें इस बात से गरज नहीं होती कि आपका वीज़ा लगेगा या रिजेक्ट होगा। कहते तो वो यही है कि हम आपका वीज़ा लगवा के देंगे, फलां डॉक्यूमेंट लगाएंगे, ये करेंगे, पर्पस बनाएंगे। अब वो क्या करते हैं कि कनाडा से अपने किसी जानने वाले से इनविटेशन लेटर आपके लिए मंगवाते हैं और आपको उसका इल्म भी नहीं होता। फिर इतने वो ज़ालिम होते हैं कि वो आपको बताते तक नहीं। ऐसे बहुत सारे केसेस हुए हैं कि आप किसी का वीज़ा लगा है, वो जब कनाडा वहाँ पहुँचे हैं तो इमिग्रेशन वालों ने पूछा कि आपको यहाँ कौन लेने आया है या किस बंदे ने आपको बुलाया है, तो उनको ये भी पता नहीं था। तो ये बहुत सारी जो है ना वो एक किस्म की मिसलीडिंग एक्टिविटीज़ करते हैं। अब इसकी क्या वजह है ये तो वही बेहतर बता सकते हैं, लेकिन हमारे जो दोस्त खुद से एप्लीकेशन फिल नहीं करते, उनकी मालूमात के लिए हम ये बता रहे हैं कि आपकी जो वीज़ा एप्लीकेशन है, अगर आप क्वालिफाइड हैं, आपकी एजुकेशन है, आपकी स्किल है, आपकी ऐसी जॉब है जिसकी सैलरी इतनी अच्छी है, या आपका कोई बिजनेस है जिसमें आप प्रॉपर टैक्स दे रहे हैं, उसका जो इनकम का वॉल्यूम है वो एक सर्टेन लेवल की होना चाहिए, रीज़नेबल होना चाहिए, और फिर आपकी बाकायदा टैक्स रजिस्ट्रेशन हो, उसके डॉक्यूमेंट्स हों। ट्रैवल हिस्ट्री बड़ा मैटर करती है इन सर्टन केसेस। ज़्यादातर केसेस में ट्रैवल हिस्ट्री जो है ना वो आपको बहुत सपोर्ट करती है। उसमें आपके जहाँ भी वीज़े लगे हों, क्योंकि आप ट्रैवल विज़िट वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं ना, ट्रैवलिंग कर रहे हैं, तो अगर आपने पहले से की हुई है तो आपके लिए आसानी है। लेकिन बाद लोग कहते हैं कि जी वो ट्रैवल हिस्ट्री की ज़रूरत नहीं है। इन सम केसेस होता है, वो आपके दूसरे जो फैक्टर्स हैं वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं।
अच्छा, बाद लोग क्या गलती करते हैं कि अकाउंट में 50 से 60 लाख या 1 करोड़ जमा करवा दिया, किसी ने बताया, तो उसके बाद क्या हुआ कि आपका प्रोसेस चल रहा है, इन द मीन टाइम लोग पैसे निकलवा लेते हैं। तो ये जो अमाउंट विड्रॉ करवानी है वो आपके लिए बड़ा नेगेटिव पॉइंट होता है, क्योंकि प्रोसेस के दौरान जब एम्बेसी या वीज़ा ऑफिसर बैंक से पता करता है तो पता ये चलता है कि जी आपने जो अमाउंट स्टेटमेंट में दी हुई है वो उससे टैली नहीं कर रही, तो राइट अवे रिजेक्शन है। इसके लिए यानी कोई गुंजाइश नहीं है कि वो आपको वीज़ा दें। फिर आपका जो इनविटेशन लेटर है उसकी नेचर पे डिपेंड करता है। और आपको सच्ची बात बताई है, जो पर्पज़ ऑफ विज़िट है, मतलब अगर कुछ शादी हो रही है किसी अजीज़ की, आपको रिलेशनशिप भी उसमें मेंशन करना पड़ता है, तो ये एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। आप किसी कॉन्फ्रेंस में जा रहे हैं, किसी ट्रेनिंग में जा रहे हैं, तो ये आपने मेंशन करना है, आपकी डेट्स वेरी करनी चाहिए। ये एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट है कि आपका वीज़ा अप्रूव होगा, प्रोसेस हो जाएगा। फिर आपकी जो फैमिली कंपोजिशन है, जो आपके पीछे आपने लगाया है कि मेरी अगर वाइफ है या बच्चे हैं पढ़ रहे हैं, सारी चीज़ें, तो उसको भी वो मैटर करते हैं और कंसिडर करते हैं। तो सारी चीज़ें देखने के बाद अगर आपकी स्ट्रॉन्ग एप्लीकेशन है, आपने कोई ऐसी गलती नहीं की हुई कोई डेट्स की, जिस तरह आपने होटल की बुकिंग करवाई है या आपने वहाँ पूरा प्लान दिया है कि मैं किन तारीख जो है उनके अंदर मैं फलां जगह आऊँगा फिर वापस आऊँगा, उसके मुताबिक आपकी एयरलाइन की टिकट की जो बुकिंग है वो वेरी करनी चाहिए। ऐसे नहीं है कि आपने की बुकिंग कोई और है, आपने टेंटेटिव जो वो डेट्स दी हुई हैं और आपकी ट्रैवल डेट्स और आपकी जो इनविटेशन पे लिखा हुआ है या कनाडा में यहाँ आप किन डेट्स के अंदर मुख्तलिफ जगहों पे स्टे करेंगे, तो ये सारी चीज़ें मतलब क्लियरली होनी चाहिए। और मज़े की बात यह है कि जो लोग एजेंट्स के हत्थे चढ़ते हैं वो तो इतने यानी कुछ लेना देना नहीं है उनको कि आप उन्होंने अगर कोई फेक डॉक्यूमेंट लगा दिया, आपकी प्रॉपर्टी शो कर दी है, तो आपका टैक्स का पेपर लगा दिया, तो वो तो आपकी जड़ें काट रहे हैं। आपका वीज़ा भी रिफ्यूज़ होगा और आपको नेक्स्ट टाइम आपकी एप्लीकेशन जो है वो ऑटो रिफ्यूज़ल पे चली जाएगी, क्योंकि आपके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई नहीं हुए। तो इसलिए बड़ी सिंपल सी बात है कि ये कोई ज़रूरी नहीं है कि 100% रिजेक्शन हो रही है, वीज़े लग रहे हैं। और जिन पॉइंट्स पे हमने बात की है उनके ऊपर इंशाल्लाह जो है ना, अगर आप अमल करेंगे, ये टिप्स हैं, तो आपके वीज़े लगने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। तो ये आज की हमारी कुछ मालूमात थी, आपके लिए एडवाइस थी। नई वीडियो में हम इंशाल्लाह आपको बताएंगे कि बाज़ लोगों के वीज़े लगे हुए हैं, वीज़े लगे हुए हैं, लेकिन उनको पाकिस्तान से स्पेशली बोर्ड नहीं होने दिया जाता। यानी वो जब गए वहाँ पे काउंटर पे बुकिंग बोर्डिंग के लिए, तो उनको रिफ्यूज़ कर दिया राइट अवे कि आप नहीं जा सकते। अब इसकी क्या वजह है? इमिग्रेशन के लोगों ने उनको मना किया हुआ है, पैसे मांगते हैं, या कोई और वजह है? इस बारे में हम आपको आने वाली वीडियो में गाइड करेंगे, क्योंकि इस बारे में बहुत कंप्लेंट है। बेशुमार लोगों के वीज़े लगे हुए हैं, मल्टीपल लगे हुए हैं, 2 साल के लगे हुए हैं, लेकिन उनको बोर्ड क्यों नहीं होने दिया जा रहा। तो हमारी अगली वीडियो में इस बारे में मालूमात देखिए।